नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई क्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुक करते हैं खबर की। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने रविवार को इस बात पर निराशा जताई कि उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार में कोई मंत्रालय नहीं मिला। उन्होंने कम से कम एक विभाग की मांग की। अठावले ने दावा किया कि उन्हें इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार के लिए शपथ ग्रहण समारोह नागपुर में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन महायुति गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद मुझे निमंत्रण तक नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री ने कहा, विधानसभा चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए ने अच्छा प्रदर्शन किया। हमने देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक की और उन्होंने हमें कम से कम एक मंत्रालय आवंटित करने का वादा किया। हालांकि इस विस्तार में आरपीआई ए का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। हम कैबिनेट में कम से कम एक मंत्रालय की मांग करते हैं। शपथ लेने वाले भाजपा नेताओं में पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार, गणेश नाइक, मंगल प्रभात लोढ़ा, पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, राधा कृष्ण विखे पाटिल, चंद्रकांत पाटिल और नितेश राणे शामिल थे। हाँ, तो नागपुर में मतलब 41 महायुति के नेताओं का, विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और वहाँ आदरणीय सीएम, डिप्टी सीएम भी वहाँ उसमें मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन मैं महायुति का एक मेंबर हूँ, लेकिन मुझे इसका निमंत्रण भी नहीं आया है। मतलब जब चुनाव आता है तो मुझे हर जगह पर ले जाते हैं, लेकिन जब अभी शपथ का टाइम है तो मुझे निमंत्रण भी आया नहीं है। और उसके बाद जिस तरह रिपब्लिकन पार्टी का एक अच्छा प्रदर्शन इलेक्शन में रहा, विधानसभा के इलेक्शन में जो बुद्धिस्ट समाज है, अम्बेडकरी समाज है, दलित समाज है, बड़ी संख्या में महायुति के साथ रहा। लोकसभा में मतलब थोड़ा जो हमारा तो समाज था, ये अपोजिशन के संविधान बदलेगा इसी तरह के प्रचार के कारण तो दलित समाज में थोड़ा गलतफहमी थी। लेकिन हमने पूरे समाज को समझाने का काम किया कि बाबा साहब का संविधान कोई बदल नहीं सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान सबके लिए है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सबके लिए संविधान है। तो फिर इस चुनाव में मतलब विधानसभा के चुनाव में पूरा अम्बेडकर समाज, बुद्धिस्ट समाज, दलित समाज बड़ी संख्या में महायुति के साथ रहा। लाडली बहना का तो फायदा हमको हुआ ही हुआ, लेकिन लोकसभा का अनुभव इस इलेक्शन में आया नहीं। ये वोट इतना प्लस हो गया कि महायुति को 237 सीटें मिली और महाविकास आघाड़ी को खाली 46 सीटें मिली। वे महाविकास आघाड़ी की बहुत बड़ा मतलब उनका पराभव है। और इसी तरह मतलब लेकिन कई दिनों से रिपब्लिकन पार्टी को लोकसभा में भी टिकट एक भी जगह नहीं दी थी, विधानसभा में एक भी जगह नहीं दी। लेकिन आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब से 8-10 बार हमारी बातचीत हुई और उन्होंने एक एमएलसी देने का वादा किया था और एक मंत्री पद देने का वादा किया था। लेकिन अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इसमें रिपब्लिकन पार्टी का चेहरा नहीं दिख रहा है। 2.5 साल भी सरकार रही, उसमें भी रिपब्लिकन पार्टी का कोई भी मंत्री नहीं था। मुझे लगता है कि मेरे साथ गांव-गांव में मेरे पार्टी में लोग हैं, तो उनको कैसा मुंह दिखाओ, ये मेरे सामने सवाल है। जरूर माननीय मोदी साहब ने मुझे केंद्र में मंत्री पद पर मतलब बिठाया है, मुझे मंत्री पद दिया है। जिस कार्यकर्ताओं ने मुझे मंत्री पद तक पहुंचा है, उनको भी मतलब सत्ता की भागीदारी मिलनी चाहिए। तो अनेक बार देवेंद्र फडणवीस साहब को मिले थे और उन्होंने हर बार हमें बताया था कि हाँ जरूर इस वक्त आरपीआई को मौका मिलेगा। लेकिन कल तक हमने राह देखी, हमारा आरपीआई का मंत्री करने का कोई उधर से फोन आया नहीं हमको। और इसीलिए मैं भी नाराज हूँ, मेरे कार्यकर्ता नाराज है, मेरा समाज भी नाराज है। तो इतने लोगों को आप मंत्री कर रहे हैं, उसमें रिपब्लिकन पार्टी एक बड़ा समूह है,
एक अम्बेडकराइट मूवमेंट वाले हमारा पूरा पार्टी है, तो ऐसी पार्टी को निगलेक्ट करना ठीक नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए मुंबई क्राइम टीवी के साथ।